₹50 प्रति किलो के हिसाब से अगर आपकी फसल बिक जाती है तो आप लगा सकते हैं कि आपको कितना जो है मुनाफा तो होगा किसान किसान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि तोरई की खेती जनवरी 2024 में आप अपने खेत में किस तरह से लगा सकते हैं। तो जो हमारी तोरई की खेती होती है किसान साथियों, इसके भाव आपको लगभग 80 से 100 रुपये प्रति किलो तक आपको मिलते हैं। अगर आप इसे अपने खेत में अगर इसे जनवरी के महीने में अगैती खेती लगाते हैं तो आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि तोरई की खेती के लिए आपको खाद प्रबंधन किस तरह से करना है, इसमें बीमारी आती हैं उसको किस तरह से रोकना है, पानी का प्रबंधन किस तरह से करना है, इसकी बुवाई की विधि क्या होनी चाहिए, इसमें आपको कौन से खाद लगाने हैं और आपको कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए, खेत की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। तो आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारी वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भी किसान साथियों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान में। तो सबसे पहले किसान साथियों हम बात करते हैं कि इसका जो तापमान होता है हमारी तोरई को करने के लिए वो 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। तो हमें तापमान की जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम इसे अगैती बो रहे हैं। जनवरी के महीने में हमारा जो तापमान है वो बहुत कम रहता है। अगर आप इसे 10 जनवरी के बाद अगर बो रहे हैं या 10 जनवरी के आसपास बो रहे हैं तो आपको इसको जो है नर्सरी तैयार करके लगाना होगा अपने खेत में, या फिर लो टनल विधि से आप इसे लगाएंगे। जो लो टनल विधि होती है किसान साथियों वो महंगी पड़ती है और जो आप नर्सरी तैयार करेंगे जिस विधि से मैं बता रहा हूँ उस विधि से आपको ये बहुत सस्ता पड़ेगा। आपको नर्सरी तैयार करनी है इसकी प्रोट्रे के मेथड से, और आपको डिस्पोजल जो आते हैं ग्लास उनसे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि आपको बीज लेना होगा, वर्मी कंपोस्ट लेना होगा, कोकोपीट लेना होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना होगा। इसमें आपको नर्सरी बनानी है और इस तरह से जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस तरह से आपको जो है अपना एक हाउस बना लेना है, हट सी टाइप में बना लेनी है। इसमें आपको अपनी नर्सरी तैयार करनी है। इसमें आपको 15 से 20 दिन में अपनी नर्सरी तैयार करनी है। उसके बाद आपको इसे अपने खेत में ट्रांसप्लांट करना है। तो अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं किसान साथियों की इसकी वैरायटी और बीज की आवश्यकता कितनी होगी। तो आपकी स्क्रीन पर जो वैरायटी दिखाई दे रही है इनमें से आप कोई वैरायटी अपने खेत में लगा सकते हैं और आपको लगभग 700 से 800 ग्राम बीज की आवश्यकता 1 एकड़ में पड़ने वाली है तोरई की खेती करने के लिए। अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट पर किसान साथियों के जो आप बीज बोएंगे नर्सरी में उसको आपको बीज का उपचार भी अवश्य करना होगा। बीज का उपचार आप कार्बेंडिज्म या थायरम से करें। अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे कि खेत की तैयारी आपको किस तरह से करनी है किसान साथियों। तो खेत की तैयारी आपको रूटावेटर, कल्टीवेटर, हैरों को चलवाकर अच्छी तरह से अपने खेत को तैयार कर लेना है। उसी में आपको 5 से 7 ट्रॉली सड़ा हुआ गोबर का खाद डालना है, या फिर आप अगर सड़ा हुआ गोबर खाद नहीं है आपका पास तो वर्मी कंपोस्ट जो केंचुआ का खाद आता है आप उसे डाल दें। और अपने खेत में साथ ही 1 से 2 बोरी खली डालनी है, सरसों की खली। और उसके साथ ही आपको 1 कट्टा जो 1 बैग एसएसपी, 1 बैग डीएपी, डीएपी आप बाद में भी डाल सकते हैं या अभी साथ में इसके बेसल डोज में डालें, और आधा बैग जो है आपको यूरिया और 1 बैग आपको एमओपी डालना है। इनको अच्छे से मिक्स करके अपने खेत को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब बात करेंगे इसकी बोने की विधि के बारे में। तो बोने की विधि के लिए आपको बांस मचान विधि का इस्तेमाल करना होगा या मंडप विधि का इस्तेमाल आपको करना होगा। तो जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस तरह से आपको जो है अपने मचान मंडप विधि का प्रयोग करके आप अपनी खेती कर सकते हैं। इससे आपको फायदा क्या होगा किसान साथियों, इससे आपका उत्पादन 15 से 20% और 30% बढ़ जाता है। और जो आपकी तोरई सड़न आ जाती है, खराब हो जाती है मौसम की वजह से, क्योंकि उसमें मॉइस्चर या पानी लगा रहता है, कुछ ना कुछ परेशानी फंगीसाइड लग जाते हैं उस पे ज़मीन पे से जो ज़मीन के स्तर से आप उसे बोते हैं। तो इसलिए उनसे आप अपने खेत को बचा पाएंगे अगर आप इन विधियों का इस्तेमाल करेंगे, और उत्पादन भी आपका बहुत अधिक होगा जमीन वाली सरफेस वाली विधि से। तो इस विधि को आप अपने खेत में जरूर अपनाएं। तो इसके लिए आपको मल्चिंग का प्रयोग करना होगा। मल्चिंग का प्रयोग करके आप 25 माइक्रो mm का आप जो है मल्चिंग पेपर यूज करें और 16 mm की इनलाइन ड्रिप आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान साथियों, ड्रिप इस्तेमाल करने से आपको क्या है कि आपको जो खाद देना है वो सोल्यूबल खाद इसमें होकर चला जाएगा खाद प्रबंधन में, और
पानी की बचत होगी और पानी आप समय पर लगा पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से लगा पाएंगे। पोस्चर जो न्यूट्रिएंट्स पानी की वजह से पहुंचते हैं वो अच्छे से उसके पास पहुंच पाएंगे। इससे बहुत फ़ायदा होता है। 20% तक आपका जो उत्पादन है वो ड्रिप से बढ़ जाता है। मल्चिंग से क्या फ़ायदा होता है किसान साथियों, आपके जो खरपतवार हैं वो आपको परेशान नहीं करते हैं और जो आपका मेंटेन रहता है तापमान, इसकी वजह से जो तापमान है वो जड़ों के लिए मेंटेन रहता है और फंगस आने की समस्या इसमें कम रहती है किसान साथियों। इसलिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो आपको एक बांस लेना है लगभग 8 से 12 फीट का और आपको जो है तार चाहिए, उसके बाद आपको धागा चाहिए और आप उसको मंडप को तैयार कर लेंगे। इस पर भी आपको बेड बनाने हैं और बेड से बेड की दूरी आपको 5 से 6 फीट रखनी है। तो ये हुई किसान साथियों बोने की विधि। अब हम बात करते हैं इसमें सिंचाई किस तरह से देनी है। तो 2 से 3 दिन में आप इसकी लगातार सिंचाई लगाते रहें ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। अब बात करते हैं हम इसके खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार के लिए आपको एक तो मल्चिंग हो गया और जो साइड में जो जगह बची है उसमें आप निराई गुड़ाई समय समय पर लगाते रहें और पेंडामेथलिन का स्प्रे आप कर दें अगर बुवाई से पहले कर सकें तो, जिससे कि आपके खरपतवार 1-1.5 महीने तक कंट्रोल रहेंगे। तो ये अब इसमें कुछ वायरस आता है, मोजैक वायरस आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। ककड़ा रोग आता है तो उसमें आपको क्रॉप रोटेशन जो फसल चक्र है वो अपनाना है किसान साथियों। हाइब्रिड वैरायटियां लेनी है जो कि हाई रेजिस्टेंस होती हैं इन जो वायरस की वजह से। और जो आपको गुलाब या गेंदा के फूल आपको चारों तरफ बाउंड्री पर प्लांट लगा देने हैं खेत की पर, जिससे कि उसमें जो समस्या है वो नहीं आएगी। और जो कीट आते हैं एफिड जैसे थ्रिप्स माइट्स वगैरह, व्हाइट फ्लाई वगैरह, इनके लिए आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। इमिडाक्लोप्रिड या फिर थायोमैक्सोम का आप इसमें इस्तेमाल करके इनको रोकथाम कर सकते हैं। तो किसान साथियों आपको अब बात करेंगे हम कि इसमें जो है खाद प्रबंधन आपको किस तरह से करना है। तो खाद प्रबंधन आपको सॉल्यूबल खाद आपको ड्रिप के माध्यम से आपको देने हैं या फिर जो आपके होल्स हैं उनमें आप अगर सॉलिड खाद डाल रहे हैं तो उसमें आप सॉलिड खाद समय समय पर आप देते रहें किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं हम इसके किसान साथियों कि आपको उत्पादन कितना देगा, आमदनी कितनी होगी। और किसान साथियों इसका जो उत्पादन है वो 150 कुंटल से 170 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकल के आता है और इसके भाव 80 से 100 रुपये प्रति किलो मिलेंगे अगर आप इसे जनवरी के महीने में बोते हैं। और फरवरी के महीने में अगर आप इसे बोते हैं तो इसके रेट बहुत कम हो जाएंगे, 30 रुपये 20 रुपये प्रति किलो तक आपको इसके भाव मिलेंगे किसान साथियों। तो अगर आप मान लें कि 150 कुंटल अगर आपके खेत में उत्पादन होता है और 50 जो है आप 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर आपकी फसल बिक जाती है तो आप लगा सकते हैं कि आपको कितना जो है मुनाफा होगा किसान साथियों। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि किसान साथियों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और उनकी मदद हो पाए। और अगर कोई जानकारी इस वीडियो से रह गई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और जो भी रह गई होगी उसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे तो आपकी वो भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद।